नमस्कार। आज जो विषय आपको बताने जा रहा हूँ और आप उसमें खुद भी मनन करेंगे तो मुझे लगता है कि आप खुद कहेंगे कि आप किस जंजाल में फंस गए हैं। और जंजाल ऐसा है कि आपको एक ऐसे दोगले माहौल में फंसा दिया गया है कि आपको खुद नहीं समझ में आता है कि आपको करना क्या है, और आपको वो लोग भी नहीं बताते हैं कि आपको क्या करना है जो आपको इस जाल में फंसा कर रखे हुए हैं। अब आप कह रहे होंगे कि मैं कौन सी बात करने जा रहा हूँ। जी हाँ, मैं बिल्कुल सीधी सीधी बात आपसे हिंदू मुस्लिम वाली ही करने जा रहा हूँ, जो आपका आज की तारीख में प्रिय विषय हो गया, खास विषय हो गया है। अपना काम धाम छोड़ के बर्बाद करने के बाद भी आपको सिर्फ क्या चाहिए, हिंदू मुस्लिम चाहिए, क्योंकि इस मोदी सत्ता ने आपको इतना पागल बना दिया है क्योंकि आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आपको काम करना है या हिंदू मुस्लिम करना है। पिछले 10 सालों में ये 11वां साल शुरू हो गया है, आपको कुछ नहीं पता वास्तव में करना क्या है। और आपको इसलिए भी नहीं पता है कि जिन लोगों ने आपको इसमें उलझाया हुआ है वो भी आपको नहीं बता रहे कि आपको करना क्या है। वो कभी कभी आते हैं, आपका टेस्ट लेते हैं, आपका टेस्ट लेकर के आपको ये बताने का काम करते हैं कि आपको ये करना है, और आप उसमें कहीं थोड़े बहुत उलझते हैं। फिर आपको लगता है 2-4 दिन में छोड़ यार, क्या इस चक्कर में पड़ना, वही जो पुरानी ज़िंदगी थी उसी पे जियो। लेकिन दिमाग में आपके कीड़ा वो डाल चुके होते हैं और आप उस कीड़े को लेकर के आप अवसाद में, डिप्रेशन में चले गए हैं। वास्तविकता ये है, जो विषय मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो यही है कि इस सत्ता ने आपको डिप्रेशन में, अवसाद में, जाल में ऐसा फंसा दिया है कि आप उस जाल से ना तो निकल पा रहे हैं, ना उस जाल में फंस पा रहे हैं। आप निकलने का कोशिश करते हैं तो आपको ये समझ में नहीं आता कि निकले तो कहाँ से निकले, क्योंकि आपके दिमाग में वो भर दिया गया है कि यार ये मुसलमान हमें खा जाएंगे, मुसलमान सामान बेच रहा है, मुसलमान ये कर रहा है, मुसलमान यूँ कर रहा है। जो एक ऐसा विषय जिस पर हम चर्चा करने से बचते थे, हम कांग्रेस के लोग भी, मैं साफ कहता हूं कि मैं कांग्रेस से संबंधित, और हम लोग बचते थे इस विषय पर बात करते हुए खुलेआम, क्योंकि ये एक सामाजिक विषय है। और कोई गलत काम करता है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, पारसी हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, उसको अगर वो गलत करता है तो उसको पकड़िए, चाहे फांसी पर लटकाइए, चाहे आप जो भी कीजिए, वो कानून करेगा। लेकिन हाल ही में जो कावड़ मेला चल रहा है, जो भी शुरू हुआ है हरिद्वार से और मेरठ तक, और जो अपने अपने दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान जहाँ भी जाते हैं सब लोग अपने अपने हिसाब से, एक आदेश जारी हुआ उत्तर प्रदेश में कि जितने भी मुसलमान अपने यहाँ रेडी, ठेला, रेस्टोरेंट वगैरह जो भी चलाएंगे, वो अपने दुकान के बाहर एक कागज़ चिपकाएंगे, एक नाम लिखेंगे, फला नाम, असलम चाय वाला, फुरकान फल वाला, जो भी नाम है उसे, जफ़र रेस्टोरेंट या जफ़र का ढाबा। ठीक है, करवाइए, क्या दिक्कत है। लेकिन आप फिर कावड़ लेना भी बंद करवाइए, क्योंकि कावड़ भी यही मुसलमान बनाते हैं। उस कावड़ को लेकर के जिसको वो जा रहे हैं, जिसको लग करके, उस कावड़ को अधिकांश 90% मैं समझता हूँ उसका जो सामान है वो इन मुसलमानों के हाथ से ही बनता है। मैं आपसे कहता हूँ कि आप अपने घर में दूध लेना बंद कर दीजिए, क्योंकि लगभग मैं समझता हूँ इस देश के अंदर 70-80% अगर काम करते हैं दूध का तो ये मुसलमान करते हैं। आप सब्जी लेना बंद कर दीजिए अपने मोहल्ले में, अपने आसपास से, अपने जो आपकी सब्जी मंडी है, जो आपकी पीठ लगती है, पीठ बाजार जगह जगह लगते हैं, आप उसमें भी सब्जी लेना बंद कर दीजिए। आपकी गली में अच्छा सब्जी वाला आता होगा, उससे बंद कर दीजिए, क्योंकि मैं समझता हूँ 60-70% वहाँ पर भी सब्जी वाले ही होंगे। आप अपने घरों के अंदर इन मुसलमानों से जो फर्नीचर का काम है, जो पीछे मेरी अलमारियाँ बनी हुई हैं, इस तरह के जो लकड़ियाँ काम करते हैं, वो भी करवाना बंद कर दीजिए। आप मकान बनवाना बंद कर दीजिए, उनसे बिल्कुल बायकॉट कर दीजिए। आप बाल कटवाना बंद कर दीजिए, उनसे जो आपकी सेविंग, दाढ़ी, जो भी सैलून का काम होता है वो उनसे कराना बंद कर दीजिए। आप अपने दुकानों में मत रखिए मुसलमान, बिल्कुल मत रखिए। आप बिल्कुल उनको निकाल दीजिए, अपनी ज़िंदगी से अलग कर दीजिए। और जो आपको ये कहने आ रहे हैं, जो आपको फेसबुक पे, जो आपको मंत्री ये बताने आ रहे हैं मीडिया के थ्रू कि मुसलमानों को ये करना होगा और मुसलमानों को वो करना है, और लेकिन उनको बताइए कि हम मुसलमानों से अलग होना चाहते हैं, बताओ इन मुसलमानों को आप भेजो अलग से, लेकिन हमारी आवश्यकताएं कैसे पूरी होंगी, कौन करेगा, कैसे करेगा। आपको याद होगा भी 1-1.5 साल पहले हरियाणा के नूह में, मेवात क्षेत्र में जब झगड़ा हुआ था, तो वो झगड़ा गुड़गांव तक पहुंच गया था। और गुड़गांव के ऐसे बहुत सारे बिजनेस, ऐसे दुकानदार, ऐसे जो फर्नीचर वाले, सैलून वाले, जो वहाँ पे यूनिसेक्स सैलून आज की तारीख में बड़े शहरों की जो आज एक फैशन बन गया है, फर्नीचर की दुकानें हैं और बहुत सारी दुकानों पे काम करने वाले जो मुस्लिम लोग थे, वो सब लोग अपने घर चले गए। स्थिति ये बनी, वही कुछ दिनों के बाद व्यापारी वो लोग उस बीजेपी नेताओं को कोसते, उन्होंने कहा कि हमारे पास जो भी आएगा हम उसको सुरक्षा गारंटी हम देंगे, इनको कोई आकर के भगाने का काम नहीं करेगा।
आखिर आप कौन से हिंदू मुस्लिम की स्थिति लेकर के आ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा हूँ। और आप भी आज की तारीख में अगर चुपचाप इस सब चीज़ों को झेल रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि आप सबसे ज़्यादा गलती कर रहे हैं। मैं कहता हूँ आज कोई भी मुस्लिम है, आप कैसे क्या मैसेज आता है आपके पास व्हाट्सएप पे कि मुसलमान वो है जो आपको थूक के खिलाता है, ऐसे मैसेज आते हैं। ऐसे मैसेज हमने बहुत पढ़े हैं जिनको हमने डिफाइन कर करके आपके सामने बहुत सारे लोगों के साथ समय खराब किया है अपना। अनावश्यक विषय है, बिना मतलब का विषय है, मतलब। लेकिन अगर मान लिया वो आज तक नहीं लाता हो, लेकिन आपने उसके दिमाग में डाल दिया, आप चर्चा कर रहे हैं फेसबुक पे खुलेआम, और उसके बाद अगर वो कोई मुसलमान, कोई बेचारा, कोई लड़का, कोई ऐसा जो मानसिक रूप से इन सब चीज़ों को सुन करके और वो परेशान हो गया, और भले ही उसने आज तक थूक के नहीं दिया हो, लेकिन आज आपके दूध में वो थूक के भी लाता हो और बाथरूम करके भी लाता हो, और आप उसको पी रहे होंगे। हो सकता है उसने कभी पहले ना किया हो, मुझे नहीं मालूम कि ऐसा किसी ने किया नहीं किया, मेरी जानकारी में नहीं है, और मुझे उम्मीद है कि ऐसा किसी ने नहीं किया होगा। लेकिन आप जितना उसको उकसा रहे हैं, अगर उसने ये काम कर दिया हो तो उकसाने के बाद, क्योंकि मानसिक रूप से हर आदमी परेशान जब होता है तो आपसे किसी ना किसी रूप में बदला लेने का प्रयास करता है। लेकिन जो लोग आपको इस तरह से उकसा रहे हैं वो आपको ये नहीं बता रहे कि आपको करना क्या है। उनकी इच्छा होती है तो वो आंध्र प्रदेश में जाकर के नायडू से संबंध रखते हैं, जो नायडू आप उन मुसलमानों को 5,000 रुपये महीना, 10,000 रुपये महीना, उनके मौलवियों को 1,00,000 रुपये उनकी मस्जिदों को ठीक करने के लिए सालाना दिए जाएंगे। सब ये बहुत सारी चीज़ें, उनको सरकारी सुविधाएं दी जाएंगी, उनको पेंशन दी जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें, हज के लिए पैसा दिया जाएगा, 100 करोड़ की लागत से वहाँ पे हज हाउस बनेगा, और आपको कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आपको उस चीज़ के लिए उकसाया नहीं जा रहा है। आप ये चाहते हैं कि ये सब चीज़ें कांग्रेस आपको बताए, कांग्रेस ये काम नहीं करती है, अन्य पार्टियां ये काम नहीं करती हैं। समाजवादी पार्टी, टीएमसी मैं समझता हूँ, या और कौन कौन सी पार्टियां हैं जो भी, एनसीपी वगैरह जितनी भी हैं, मैं समझता हूँ अधिकांश पार्टियां इसमें से इस प्रकार के काम नहीं करती है कि आपको गलत तरीके से उकसाया जाए। अधिकांश पार्टियां चाहती हैं कि आपका काम धंधा चले, आप बिजनेस करें, और कुछ ऐसे धर्म के विषय हैं जो समाज के विषय, उसमें आप लोग खुद निर्णय लें। जो भी आपको निर्णय लेना हो स्वतंत्र होकर के निर्णय लें। कहीं गैरकानूनी काम अगर हो रहे हैं तो उसके लिए आप पुलिस की मदद लें, पुलिस आपके साथ खड़ी हो, समाज आपके साथ खड़ा हो, आपके क्षेत्र का नेता आपके साथ खड़ा हो, अगर आपको किसी प्रकार से परेशान किया जा रहा है तो। लेकिन ये लोग आते हैं, आपको उकसाते हैं, बीच बीच में आकर के आपके अंदर का एक जो पैरामीटर है, जो पारा होता है ना बुखार देखने का, वो आपके अंदर का पारा देखने आते हैं कि आपके अंदर अभी तक कितना हिंदू मुस्लिम का बुखार चढ़ा हुआ है, कितना उतर गया है, वो देखने के लिए आपको आते हैं। ये बताने के लिए तैयार नहीं होते कि वास्तव में आपको अभी इन मुसलमानों का करना क्या है। मैं कहता हूं, आज भी फिर दोबारा से आपसे कह रहा हूं कि अगर मुसलमानों को इतनी नफरत करनी है तो हरिद्वार के अंदर से एक भी कावड़ कोई हिंदू ना उठाए, और खासतौर से बीजेपी का व्यक्ति या बीजेपी से जुड़ा हुआ या मोदी भक्त या जो भी उनकी बात मानता वो ना उठाए, आरएसएस का व्यक्ति ना उठाए, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं मुसलमान ने अपना योगदान दिया हुआ, और उसकी उस कावड़ में मैं समझता हूँ 70-80%, 80-90% जो योगदान होगा मुसलमान का होगा। चाहे वो लोटा बन के आया, वहाँ पर कहीं ना कहीं मुस्लिम हो सकता है कि उसका लेबर रही हो, जो उसकी डंडी होती है, जो उसमें जो सजाने का जो आइटम होता है, जो सामान होता है, वो अधिकांश लोग मुसलमान लेके आते हैं। हरिद्वार का जो उपनगरीय क्षेत्र है ज्वालापुर, वहाँ पे अधिकांश मुस्लिम इसी कावड़ मेले का व्यापार करते हैं। होलसेल में वो हरिद्वार के बाज़ार में भेजते हैं, और वो बनाने का काम, उसको लगभग फाइनल करने का काम, उसको असेंबल करने का काम सब मुस्लिम लोग करते हैं अधिकांश, जो टोकरी वगैरह से लेकर के सब चीज़ों का, और भी चीज़ें होती हैं, सजाने की चीज़ें होती हैं, तो ये सब चीज़ें मुस्लिम लोग करते हैं। मैं यही कहना चाहता हूं कि आप उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब इसी सोशल मीडिया के माध्यम से, उस माध्यम से दीजिए, या जिस माध्यम से आप देना चाहें उस माध्यम से दीजिए, कि आपको इस प्रकार से बार बार उस जाल में ना फंसाएं। या तो आपको बताएं कि करना क्या है, या आपको ये बार बार आकर के उकसाने का काम ना करें। आप मुसलमानों को गाली दे रहे हैं अपने सोशल मीडिया पर, जा रहे हैं फिर उसी के सैलून में बाल कटवाने। आप गाली दे रहे हैं मुसलमान को और जा रहे हैं उससे सब्जी खरीदने। आप जा रहे हैं, आप दे रहे हैं मुसलमान को सुबह शाम तक गाली, और शाम को दूध भी खरीद रहे हैं उससे। आप गाली दे रहे हैं उससे मकान भी बनवा रहे हैं। आप गाली दे रहे हैं उससे कारपेंटर काम भी करवा रहे हैं। आप कर रहे हैं तो उससे पेंचर भी लगवा रहे हैं। आप सारे काम वो उससे करवा रहे हैं। आपके बच्चे सिर्फ सोशल मीडिया पे लगे हुए, गालियाँ देने में लगे हुए, ना वो काम सीखने के लिए तैयार हैं कि वो काम सीखें, ना वो इस बात के लिए तैयार है कि वो ठीक से अच्छा कोई व्यापार शुरू करें। वो सिर्फ इसी चीज़ में उलझ गए हैं, और ये आपको देखना है कि वो इस चीज़ से कैसे निकल पाएँ। आपकी आने वाली पीढ़ी किस प्रकार से इस जंजाल से निकले, जिस जंजाल में इस वाली सत्ता ने, आज से पहले भी जो सत्ताएं थी, चाहे वो अटल जी की सत्ता थी, चाहे वो चंद्रशेखर की सत्ता रही हो, चाहे चरण सिंह की रही हो, चाहे मोरारजी देसाई की रही हो, चाहे वो गुजराल की रही हो, मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, लेकिन किसी ने इस प्रकार का माहौल नहीं खराब किया जो इस सत्ता ने आगे किया है।
बचिए और बचाइए, क्योंकि परिवार आपका बर्बाद होना है, परिवार हम सबका बर्बाद होना है, समाज हमारा ख़राब हो रहा है, भविष्य हमारा ख़राब हो रहा है, क्योंकि नौकरी नहीं मिल रही। पहली बार ऐसा हो रहा है कि आईएएस से लेकर के नीट तक की परीक्षाओं में सब और जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं उन सब के पेपर या तो आउट हो रहे हैं या उसमें कहीं गड़बड़ियाँ मिल रही हैं, और वो सब चीज़ें बाद में या तो डिस्प्यूटेड का कारण बन रही है या उसमें दोबारा से जो उसकी परीक्षाएं हो रही हैं दोबारा से उसमें एक्शन लिया जा रहा है। उससे बच्चों का भविष्य उनका साल दर साल निकला जा रहा है। आपको लगता है कि वो ठीक है पकड़ा जाएगा तो फिर दोबारा से हो जाएगा, लेकिन साल आपके बच्चों का समय जा रहा है, उनका एक एक साल बहुत कीमती होता है। समझ जाइए, और अगर आपको समझने में ठीक लगता है तो इस चीज़ को कमेंट जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि मैंने क्या गलत कहा है। इसी में मैं समझ पाऊँगा कि आपने मेरी बात को कितना समझ पाए और मैं कितनी अपनी बात आपसे कह पाया। जय हिंद, जय भारत, जय माँ गंगे। और सावन का महीना शुरू हो रहा है। जय भोलेनाथ।